नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। राजनीति के बारे में कहा जाता है कि यहाँ जो दिखता है वह होता नहीं और जो होता है वह दिखता नहीं। और कुछ ऐसा ही इन दिनों बिहार की सियासत में भी देखने को नजर आ रहा है, जहां बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक और तो एनडीए के एक ऐसे भरोसेमंद साथी के तौर पे यहाँ हैं, जहां एनडीए की पूरी जिम्मेदारी नीतीश कुमार के चेहरे पे है। तो दूसरी ओर एनडीए के ही अन्य घटक दलों की अगर हम बात करें तो भाजपा, चिराग पासवान की पार्टी हो या फिर हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा जो कि जीतन राम मांझी की पार्टी हो, इन सबको समय समय पर नीतीश कुमार अलग अलग किस्म का सबक देते रहते हैं। और कुछ ऐसा ही खेला एक बार फिर से चिराग पासवान की पार्टी और जीतन राम मांझी की पार्टी के साथ हुआ है। जी हां, चिराग और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा जो केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी की पार्टी है, उन दोनों के साथ नीतीश कुमार ने बड़ा खेला कर दिया है। और भीतर खाने तो चर्चा यह है कि चाहे जीतन राम मांझी हो या फिर चिराग पासवान हो, नीतीश कुमार के इस खेले से दोनों के दोनों आहत हैं और बाकायदा उनकी पार्टी के भीतर इसे लेकर के बड़ी चर्चा है। दरअसल ये तमाम चीज़ें हुई हैं उसके बाद जब हाल फिलहाल ही जिला स्तरीय 20 सूत्री कमेटी का गठन किया गया है और सरकार की तरफ से जब 9 अगस्त को जिला स्तरीय 20 सूत्री कमेटी का गठन किया गया, तो इसमें नियमानुसार हर जिले के प्रभारी मंत्री को इसका अध्यक्ष बनाया गया है। लेकिन जहां उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी देने की बात आई है तो उसमें केवल और केवल भाजपा और जदयू के जो वहां जिलाध्यक्ष हैं उनको उपाध्यक्ष की कुर्सी मिली है। यानी कि जो 20 सूत्री का गठन हुआ है उसमें एक तरीके से देखा जाए तो नीतीश कुमार ने केवल और केवल भाजपा और जदयू के नेताओं को तवज्जो दी है, जबकि दूसरी ओर चाहे चिराग पासवान हो चाहे जीतन राम मांझी हो, इन दोनों की पार्टियों को कोई खास तवज्जो नहीं दी गई है। दरअसल अगर हाल में ही जो 20 सूत्री का गठन किया गया है उसमें अगर आप जिला स्तरीय 20 सूत्री कमेटी के ऊपर गौर करेंगे तो इसमें जो जिले के प्रभारी मंत्री हैं उनको इस 20 सूत्री कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है, जबकि उपाध्यक्ष के तौर पे वहां के जो भाजपा या जदयू के जिलाध्यक्ष हैं उनको उपाध्यक्ष बनाया गया है। ऐसे में 5 सांसदों वाली पार्टी चिराग पासवान की लोजपा रामविलास और साथ ही साथ 3 विधायक और 1 सांसद वाली पार्टी जीतन राम मांझी की हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा, इनके नेताओं को किसी भी जिले में 20 सूत्री में उपाध्यक्ष की कुर्सी नहीं मिली है। हाँ, यह जरूर है कि चाहे मांझी की पार्टी हो या फिर चिराग पासवान की पार्टी हो, इन दोनों के सदस्यों को इसमें सदस्य के तौर पे जरूर रखा गया है। यानी कि 20 सूत्री का अध्यक्ष का जिम्मा तो पहले ही जिला के प्रभारी मंत्रियों के पास है और उपाध्यक्ष की कुर्सी जैसा मैंने आपको बताया कि यह भाजपा और जदयू के जिलाध्यक्षों के नाम आया है, तो केवल सदस्य के तौर पे इन दोनों दलों के नेताओं को रखा गया है। यानी कि जिला स्तर पर इनके बदलाव की अब चर्चा भी होने लगी है कि आखिर ऐसा क्यों ना हो कि जिस प्रकार से भाजपा और जदयू के जिलाध्यक्षों को उपाध्यक्ष की कुर्सी बिहार के अलग अलग जिलों में मिली है, तो वैसे ही चिराग पासवान और जीतन राम मांझी, इन दोनों के दलों के भी जो नेता हैं उनको भी अपने अपने जिलों में 20 सूत्री में अहम पद मिले और विशेष करके उपाध्यक्ष की कुर्सी मिले। दरअसल अगर आप देखेंगे पिछले कुछ समय में लगातार नीतीश कुमार और जीतन राम मांझी हो या चिराग पासवान हो, इनके रिश्तों को लेकर के तो एक दौर हुआ करता था जब चिराग पासवान नीतीश कुमार पर काफी हमलावर हुआ करते थे। लेकिन इसी वर्ष जब लोकसभा चुनावों के पहले नीतीश कुमार ने महागठबंधन का साथ छोड़ा और एनडीए में वो आ गए, तो इसके बाद चिराग पासवान उन पर सॉफ्ट हो गए। इतना ही नहीं, एक दौर में जीतन राम मांझी भी यहाँ तक कहा करते थे कि नीतीश कुमार ने उनको अलग अलग समय में अलग अलग किस्म से बेइज्जत किया, यहाँ तक कहा कि अपनी पार्टी का जदयू में विलय कर दें, और इसके लिए जीतन राम मांझी तैयार नहीं हुए थे। इतना ही नहीं, अगर पिछले विधानसभा चुनाव को आप याद करें तो चिराग पासवान ने जदयू उम्मीदवारों के खिलाफ तमाम जगहों पर अपने पार्टी के उम्मीदवार उतारे, जिसका नतीजा रहा कि कई जगहों पर जदयू उम्मीदवारों की इसलिए हार हुई क्योंकि वहां लोजपा उम्मीदवारों ने बड़े स्तर पर वोट काटने में सफलता हासिल की। यानी कि चिराग की पार्टी अपने स्तर पर भले ही कोई बड़ा जीत हासिल नहीं कर पाई हो, लेकिन नीतीश कुमार की पार्टी को चुनाव में हराने में बड़ी अहम भूमिका तब चिराग पासवान ने निभाई थी। तो ऐसे में अब जबकि एक ही छाते के नीचे यानी कि एनडीए के ही बैनर तले नीतीश कुमार, भाजपा और फिर चिराग पासवान और जीतन राम मांझी की पार्टी है, तो ऐसे में 20 सूत्री का जो गठन किया गया है, इस जिला 20 सूत्री कमेटी में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की कुर्सी को लेकर के जो रार है, उसमें एक तरीके से देखा जाए तो नीतीश कुमार ने बड़ा सबक
जीतन राम मांझी और चिराग पासवान को दिया है, और दोनों के किसी भी नेता को उपाध्यक्ष की कुर्सी नहीं देकर के साफ कर दिया है कि मौजूदा समय में एनडीए में जो दो प्रमुख दल हैं वो केवल और केवल भाजपा और जदयू ही हैं, और आप दोनों फिलहाल इस स्तर पर नहीं हैं कि अहम पद मिल सकते हैं। तो ऐसे में जैसा मैंने आपको बताया कि जब हमने कई लोजपा, रामविलास और हिंदुस्तान अवाम मोर्चा के पार्टी के नेताओं से बात की, तो उन्होंने भी इस 20 सूत्री में जो अलग अलग लोगों को जिम्मेदारी दी गई है उसे लेकर के अपना रोष प्रकट किया, और नाम न उजागर करने की शर्त पर यहाँ तक कहा कि नीतीश कुमार ने जो किया है वह उचित नहीं किया है और इसमें फेरबदल होना चाहिए। हमें भी उचित प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, हमें भी वही सम्मान मिलना चाहिए जो भाजपा और जदयू के नेताओं को मिला है। तो क्या आगे आने वाले समय में इस 20 सूत्री के गठन के बाद अब कोई बड़ा खेला एनडीए के भीतर होगा? क्या चिराग पासवान और जीतन राम मांझी नीतीश कुमार के इस निर्णय को मान लेंगे, या फिर आगे आने वाले समय में इसका कोई बड़ा अलग असर दिखेगा? क्या होगा, हम आपको तमाम अपडेट्स बताएंगे। बने रहें रिपोर्ट नेशन के साथ।